आज हमारी चर्चा रहेगी बी वोकेशनल बैंकिंग ऑपरेशन के रिगार्डिंग। देखो, किसी भी बैचलर डिग्री को अगर आप परस्यू करना चाह रहे हो ना दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपको CUET के पेपर में अपीयर होना होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। CUET के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कोई डाउट है ना, तो हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, CUET UG DU। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहे जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, उसके रिगार्डिंग भी आपके सारे डाउट समय के साथ क्लियर होते रहेंगे इस प्लेलिस्ट के थ्रू। और साथ ही में CUET से जुड़ा हुआ कोई इन्फॉर्मेशन या फिर DU से जुड़ा हुआ कोई अपडेट आपको समय के साथ इसी प्लेलिस्ट में मिलता रहेगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी। इवन 1-on-1 आप मुझसे चर्चा भी कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम ID पे @Mission Delhi University, या मुझे आप मेल भी कर सकते हो du.delhibytes@gmail.com, या फिर टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी। इवन फॉर परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.delhibytes.in, या फिर प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो डेली बाइट्स। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना बहुत से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लैंग्वेजेस में, वोकेशनल स्टडीज़ में। आज इसी वोकेशनल स्टडीज़ में हमारा जो पहला सब्जेक्ट है बी वोकेशनल बैंकिंग ऑपरेशन, उसको हम समझेंगे। देखो, एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है ना, वो ये होती है कि आपका क्लास 12th आप पास होने चाहिए या फिर क्लास 12th में आप अपीयरिंग होने चाहिए। लिस्ट ए में वो सारे लैंग्वेजेस मेंशन है जो कि सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में बताए गए हैं। ठीक है, लिस्ट B1 में सारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मेंशन है, लिस्ट B2 में भी सारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मेंशन है। देखो, अब ना यहाँ पे अगर आपको बी वोकेशनल बैंकिंग ऑपरेशन की डिग्री परस्यू करनी है, तो आपके पास दो कॉम्बिनेशन को ऑफर किया जाता है। पहला कि आप एक कोई लैंग्वेज लो लिस्ट ए से, कोई दो सब्जेक्ट आपका रहेगा लिस्ट B1 से, और एक सब्जेक्ट जो है वो आपका लिस्ट B1 या B2 से रहेगा। मतलब सिंपल सा क्या तरीका है कि भाई एक कोई आप लैंग्वेज चूज कर लो लिस्ट ए से, और 3 सब्जेक्ट चूज करो आप B1 से ही कर लो, या फिर 3 सब्जेक्ट आप चूज कर लो B1 से ही, और नहीं तो फिर आपको करना क्या है कि 2 सब्जेक्ट आप B1 से चूज कर लो और एक सब्जेक्ट आप B2 से चूज कर लो। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि एक लैंग्वेज आपको चूज करना है लिस्ट ए से, एक सब्जेक्ट चूज करना है लिस्ट B1 या B2 से, और जो सेक्शन 3 है ना CUET का पार्ट जनरल टेस्ट, उसके पेपर में आपको अपीयर होना है। सिर्फ एकमात्र कॉलेज है जो कि बी वोकेशनल बैंकिंग ऑपरेशन की डिग्री प्रोवाइड करता है, वो है रामानुजन कॉलेज। ठीक है, देखो अब पेपर स्ट्रक्चर को ना मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। अगर आप कॉम्बिनेशन 1 में अपीयर करोगे, कॉम्बिनेशन 1 को आप ऑप्ट करोगे जहाँ पे लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को आपको अटेम्प्ट करना है, तो वहाँ पे मैक्सिमम 35 to 40 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करना है। अगर कॉम्बिनेशन 2 के थ्रू आप लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक और जो थर्ड सेक्शन है जनरल टेस्ट के पेपर में आप अपीयर होगे, तो मैक्सिमम आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट में। हर एक सही आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा, हर एक गलत आंसर पे आपके 1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। अब जल्दी से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ किस किस बच्चे को वोकेशनल स्टडीज़ इन बैंकिंग ऑपरेशन में इंटरेस्ट है, और अपना फेवरेट कॉलेज भी मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय का बताओ। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू कॉमेंट अस, डू सब्सक्राइब मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय दिल्ली बाइट्स।